क्योंकि जब हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आवाजाही के लिए समुद्र मार्ग का प्रयोग किया जाता है और उस आवाजाही को और आसान बनाने के लिए जो हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, शिपिंग यार्ड्स है, इनको कैसे मजबूती दी जाएगी, ये आज का दिन है। इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ 34 करोड़ से ज्यादा रुपए की जो परियोजना है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, जहाँ समुद्र से समृद्धि पर फोकस है, यानी कैसे आप समुद्र के जरिए आर्थिक समृद्धि तक अपने रास्ते को तय करते हैं। और इसी कार्यक्रम में अगर हम देखें कुछ देर बाद आगे तो समुद्री बंदर का क्षेत्र है, उससे जुड़ी तमाम नीतियां, सरकारी निजी कंपनियों के बीच कई समझौते हैं, उस पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से कैसे जोड़ेंगी एक तीसरे टर्मिनल को, और समुद्री विकास कैसे नई गति देते हुए नजर आएगा आर्थिक प्रगति को, ये हम देख पाएंगे। और इसके साथ ही करीबन हमने देखा कि कच्छ का जो घोरडो चौथा सौर गांव है, यानी कि सोलर विलेज है, वहां पर भी करीबन 81 घरों में 177 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात की संस्कृति की धूम यहाँ नजर आ रही है, और इस संस्कृति की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर जो स्थानीय कलाकार हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेक इन इंडिया का वो बहुत बड़ा एक पोस्टर, कि कैसे भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसकी कहानी गाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में हम रेलवे की बात करते हैं, हम डिफेंस की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, शिप इंडस्ट्री की बात करते हैं, और यहाँ बात हो रही है पोर्ट इंडस्ट्री या फिर पोर्ट सेक्टर को और मजबूती देने की और धार देने की। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें वहां से जुड़ी हुई हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां के जो कलाकार हैं वो पारंपरिक परिधान में नजर आए, पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के उपलक्ष्य में। देख रहे हैं किस तरह से किया गया रोड शो के जरिए तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र सीधा भावनगर से। शैलेंद्र, इस रोड शो में हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर वहाँ की जनता हर्षोल्लासित, और प्रधानमंत्री भी उनके अभिवादन को हाथों हाथ स्वीकार करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भावनगर पहुंचे हैं, और यहाँ सड़कों के दोनों तरफ भावनगर की जो जनता है उनका अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है। और गुजरात की जो संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देती है। हम जानते हैं कि भावनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं जीएसटी से जुड़े लाभों को लेकर हमने देखा वहाँ पर स्कूली बच्चियां भी मौजूद थी, और खास उत्साह दिखाई देता है। जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं जो जीएसटी की जो राहत दी गई है। जानते हैं कि तमाम उत्पादों पर जीएसटी घटाया गया है, गुजरात की, क्योंकि यहाँ शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। और शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए। तो शैलेंद्र, इस रोड शो में हम कहीं ना कहीं जीएसटी से जुड़े हुए लाभ, बंग ऑपरेशन सिंदूर की झलक, और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए पारंपरिक अंदाज में नजर आ रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। यहाँ पर बिल्कुल भावनों तरफ हम देख रहे हैं सड़कों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जनता खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत अभिनंदन के लिए गुजरात की संस्कृति की झलक है। गरबा करने के लिए महिलाएं यहाँ पर किसी भी राज्य
लोगों में खासा में युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। हम जानते हैं भावनगर के इस दौरे से मुख्य आकर्षण देख पा रहे हैं कि जीएसटी में राहत के साथ आत्मनिर्भर भारत की थीम भी इस रोड शो में नजर आ रही है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर हम परियोजना का शिलान्यास होगा या फिर उसका मौजूद है। और ये तिरंगा हमारे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अगर आप गुजरात की बात करें, हम जानते हैं कि समुद्र से समृद्धि की जो बात यहाँ तमाम जगह पर जो पोस्टर के जरिए कही जा रही है, वो दरअसल जिस तरह से हम पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, पोर्ट पर सुविधाएं बेहतर कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि रेल और सड़क मार्ग के साथ ही साथ पूरे देश में हम देख रहे हैं कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है। शिपिंग किया जा रहा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है आंचल। बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर हम देखें तो शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं से जुड़ा आज का ये दिन कैसे ब्लू इकोनॉमी को धार देता हुआ नजर आएगा। उद्घाटन है, इस लिहाज से भी और ये योजनाएं लोकहित राष्ट्र से जुड़ी हुई नजर आएगी जब हम पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं और इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जहां हम विरासत और विकास को चलने की बात कर रहे हैं। तो आज का ये दौरा गुजरात की जनता के साथ साथ राष्ट्रहित देश हित से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो रोजगार के नए अवसरों का सृजन, बंदरगाह कनेक्टिविटी और दक्षता में वृद्धि के साथ साथ जब हम नौवहन और स्वदेशी करते हैं और ये निर्माण के विकास की बात करते हैं, कैसे बंदरगाहों की सुरक्षा और संरक्षा को एक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा और वहीं जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ ऊर्जा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास से जुड़ा आज का ये बड़ा दिन, प्रधानमंत्री तमाम शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं दौरा है विकास समुद्री व्यापार की सौगात दी जाएगी, कैसे विरासत भी या विकास भी, ये दृष्टिकोण जो है दिशा में बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। और वहाँ की जगह आप देख सकते हैं, अभी प्रधानमंत्री उल्लासनगर में जहाँ भावपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री ले रहे हैं, फिर वो बुलेरा और उसके बाद स्वागत करती है और यहाँ पर भी हाथ लाकर उनके एग्जीबिशन का स्वीकारिता दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का ये जो दिन है जो गुजरात के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कैसे प्रधानमंत्री कैसे ब्लू इकोनॉमी यानी जब हम विकसित व्यवस्था को भार देने की बात करते हैं, दी जा रही है उसका तेज गति से मैरीटाइम विकास करने वाली अर्थव्यवस्था एवं पूरे विश्व का साबित होने वाला है आज का कंपैरिजन विद अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज, उसमें ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। तो शिपिंग सेक्टर के लिहाज से बड़ा बूस्टर मौके शिपिंग इकोनॉमी के लिहाज से रोजगार के बड़ा प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से अगर देखें शिपिंग सेक्टर में, और ये जो आज का अवसर है ये कैसे बंदरगाह और जलमार्ग जो पूरा क्षेत्र है उसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए हुआ आज यहाँ समर्पित है। और इस कार्यक्रम में कई ऐसे जो सरकारी कंपनियां हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनके बीच कई एमओयूज होंगे, वो साइन होंगे और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सृजन होगा। जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी और सेक्टर को वृद्धि की अलग से वो भी कामयाबी के स्तर पर ले जाने के लिए, तो जल्द अहम है आज का दिन।